हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, दिस इज योर ब्रांड न्यू एनसीईआरटी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये 2020 का एनसीईआरटी है, सितंबर 2020 एडिशन। चलिए, तो ये जो देख रहे हो, तो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेशन है, बाय स्पेशल नोडल टिश्यू, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक। गॉट स्पेशल न्यूरल सेंटर। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे कॉपी एंड ले जाएंगे अपने वन नोट पे, है कि नहीं। बस, तो ये हमारा नोट का नोट बन गया एंड एनसीईआरटी भी कवर हो गया ना। क्या बोल रहा है सुब्रत? सुब्रत मेरे को लाइक नहीं करता ना, थोड़ा गुस्सा उस्सा हो जाता है मेरे पे, तो इसलिए फिर मैं उसको ज्यादा नहीं सर। चलो, तू किसको लाइक करता है, कालू को? सर मैं कालू जाता ही नहीं, मैं सिर्फ एक ही बायोलॉजी जाता, वो जेजेस। वो चलो, चलिए। सो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन बाय स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू। याद है? तो ये जितना घुमाएंगे आप उसको न्यूरॉन नहीं बोलना, मसल ही बोलना। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट बीट। ओके, बट a special neural center, okay, myogenic, okay, a special neural center in the medulla oblongata of brain, okay। तो medulla oblongata of brain होता है, ए नहीं लिखना चाहिए बिकॉज वहां दो है। स्पेशल न्यूरल सेंटर्स इन द medulla oblongata can moderate the cardiac function थ्रू एएनएस, ठीक है। तो ये एएनएस के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकता है। अगेन मॉडरेट नहीं हम लिखेंगे, देख रहे हो कितना एनसीईआरटी गड़बड़ कर देता है। कंट्रोल द कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस, ओके। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक आप कुछ लिख रहे हैं नर्व्स। सर? हाँ बोलो सर एनसीईआरटी पेज ओपन है सर, वो वाला वन नोट नहीं है। ओह वो दिख नहीं रहा, सॉरी सॉरी, ये वाला हम लोग वो वहां से उठा के ले आए ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग का लगेगा सर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, हमारा नोट का नोट बन जाएगा और वो का वो बन जाएगा। तो न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड देयरबाय काउट आउट। सुनो, एक तो रेट बढ़ा रहा है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स क्या करेंगे, वो स्लो डाउन करेंगे, डिक्रीज द हार्ट रेट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये न्यूरल कंट्रोल हो गया। अब एड्रिनल मेड्यूला हार्मोन्स कौन कौन सा, बोलिए, ब्रैकेट रे, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, ओके, कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। सेम आप जानते हो कि एड्रेनालिन जो करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वैसा ही इसका इफेक्ट है। ओके, सो ये हमारा कंसेप्ट है। आई विल शो यू द डायग्राम। तो डायग्राम हम लोग पेस्ट कर लेंगे फ्रॉम जेएस, बिकॉज इसमें तो वो डायग्राम होगा नहीं। जेएस का डायग्राम कहाँ गया, हार्ट बीट का। एक्चुअली ये मैं प्राइम, मुझे लगा आज प्राइम का क्लास है तो इसलिए मैंने उनके में डाल दिया है, तुम लोग का अभी तक डाला नहीं है। कहाँ गए हो, ये रहा।
Okay, so now you saw this diagram. तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। Fine? तो ये आपका एसए नोड एवी नोड को इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो दिस इज द सिंपैथेटिक ट्रंक एंड वैगस नर्व मतलब पैरासिम्पैथेटिक। वैगस नर्व का मतलब क्या होता है? ओके, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। क्लियर? सो इसीलिए ये लोग करेंगे ना, उसका नाम हम लोग लिख लेंगे। तो स्पेशल न्यूरल सेंटर्स कैन कंट्रोल, हाँ, तो दे आर नोन एज क्या? कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर एंड कार्डियक क्या? इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है, तो कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाएगा। एंड कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर क्या करता है? हार्ट रेट को घटाएगा। फाइन, तो ये आपका हार्ट रेट का रेगुलेशन। बोले बोले। सो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज एंड वेन में एक हम लोग बेटर डायग्राम डाल देंगे, तो उसमें आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो जाएगा वो। सर ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आर्टिज्म है। हाँ, खत्म हो गया आपका ये चैप्टर, क्योंकि अब बाकी जो सब है ना वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब फिर बाद में गड़बड़ होगा। उससे अच्छा है हम लोग केयरफुल हो जाए। देख रहे हो, आप जहां से पढ़ सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला ना, यू कैन रीड एज मच एज पॉसिबल एंड आस्क डाउट्स, बट क्या है ना, एक बार हम लोग ऑफिशियली खत्म कर देना बहुत जरूरी होता है। तो देखो कितना बढ़िया डायग्राम आपको दिखाया है। कालू में मिलता है ऐसा डायग्राम? तो देयर आर 3 लेयर्स। क्यों? देखो वो खुद ब खुद इन्होंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। तो यही जेजेस का काम है कि आप लोग को सुंदर सुंदर चीज लाकर दे देना बस। अब देखो, ये हमारा ट्यूनिका इंटीमा है, इंटरनल लेयर। ये हमारा ट्यूनिका मीडिया है, मिडिल लेयर। एंड ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना है, एक्सटर्नल लेयर। तो इसलिए वी नो समथिंग दैट आउट ऑफ द टू, ओके, तो इन दोनों में से out of the two, arteries are क्या? wider, sorry, क्या? arteries have thicker and elastic walls, है कि नहीं? तो आर्टरीज के पास थिकर एंड इलास्टिक वाल्स होता है, पानी। ओके, whereas the veins have thinner and inelastic walls। ठीक है, thinner and inelastic walls। तो ये हमारा आर्टरीज का पॉइंट हमने रेड में लिख लिया, वेन्स का पॉइंट हमने ब्लू में लिख लिया। तो विल एंजॉय द कलरिंग स्कीम, है कि नहीं? तो ये आपका ब्लू में। एंड आपका जो स्कूल में एग्जाम भी होगा ना, वो एनसीईआरटी से ही होगा, तो आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 12th में क्या होगा मालूम है? उस तरफ स्कूल बंद हो जाएगा, तुम्हारा 11th 12th इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो 12th में जनरली वी विल हैव मोर टाइम। सो जैसा हम लोग का सितंबर या अक्टूबर तक खत्म हो जाता है सिलेबस, तो उसके बाद हम लोग आराम से ये सब टॉपिक पढ़ सकते हैं दोबारा। ओके, तो वही है, बिकॉज दे विल माने टेक द एग्जाम वेरी सून, तो वही गड़बड़ करते हैं। चलिए, तो ये हमारा है, तो ये हमारा डायग्राम मैंने दिखा दिया। अब हम लोग यहाँ डिफरेंसेस कर देंगे।
Okay, differences between arteries and veins. Okay. So differences between arteries and veins. ओके, तो अब हम लोग एक टेबल बा बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा, इधर इंसर्ट में है क्या? ये तुम लोग भी देख लेना चाहिए ना, तुम लोग भी अगर देख लेंगे तो हम लोग यहाँ टेबल बना सकते हैं क्या? क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे इसको पढ़ने का बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो टेबल, इंसर्ट टेबल, अच्छी दिस इज 2x2। तो 2x2 का एक टेबल बना लेंगे। ओके, हो गया। चलिए, तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे आर्टेरीज एंड उसमें लिखेंगे वेन्स। ठीक है, आगे पढ़े तब करिए। आर्टरीज एंड वेन्स। तुम लोग भी जो लोग वन नोट कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा सिखा देना कि सेंट्रल अलाइन, इसमें अलाइनमेंट कहीं नहीं है। यस सर। समझे कि नहीं? ये तो वो गड़बड़ है ना। हाँ, कहाँ अलाइनमेंट है बताओ? सर उधर जो हाँ बोलो। जो यू लिखा है उसके साइड में, ये तो बुलेट अंडरलाइन है। के सर वही साइड, वाला सर, ये वो तो सर साइड सर, 2-3 साइड। सर, राइट सर। ये इंडेंटिंग है, ये अलाइनमेंट नहीं है। तो उसमें होता है शायद। नहीं होता, देख लेते हैं। ऐड फॉर्मेटिंग, ये रहा। तो नीचे अलाइन है। जी यस सर। यस यस, यू आर राइट, थैंक यू। अलाइनमेंट ले आएंगे तीनों। जस्टिफाई वाला नहीं है, इसको डाल देना चाहिए ना। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, उसके बाद इसको, ये इंडेंटिंग हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। चलो, गुड, थैंक यू। ओके, सो अब हम लोग का आ गया अलाइनमेंट। ये फॉन्ट छोटा होना। चलिए, तो ये हम लोग सेंट्रल लाइन कर लेंगे। आप आ जाइए आर्टरीज एंड वेन्स में। इसलिए आप लोग को भी हेल्प करना चाहिए ना, कि हम लोग ओल्ड मैन लोग हैं ना, तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता है। ये सब नया नया चीज बदल जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सीखने के लिए। चलिए, सो इसलिए कोई ना कोई बैच में बच्चे होते हैं जो लोग बता देते हैं। अब आर्टरीज में हम लोग क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, generally carries क्या? Generally carries oxygenated blood. Okay, so generally carries oxygenated blood. Okay, तो उसमें हम लोग एक्सेप्शन क्या है लिखेंगे? एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी carries deoxygenated in adults and umbilical, ये कोई नहीं बताएगा। artery carries deox blood in fetus। समझ रहे हो? तो ये एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर वो एडल्ट ना दिया हो तो। उसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जनरली कैरीज क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एक्सेप्शन है पल्मोनरी veins. कैरी, पल्मोनरी वेन कैरीज
Oxygenated ox blood. blood and umbilical vein carries ox blood in Oxygenated blood. okay in In fetus. fetus. हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जनरली arteries are efferent, मतलब क्या है? तो generally arteries are efferent, comma, that is they go away from the heart. ठीक है, हाँ तो अगेन उसमें एक्सेप्शन क्या है? तो उसमें एक्सेप्शन है क्या? बोलिए। कैरोट क्या है जो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी carries blood to the heart from the heart. समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया। इधर क्या होगा? जनरली वेन्स आर क्या? afferent, Afferent. that is they bring blood to the heart, they bring blood to the heart। तो उसमें हम लोग लिख देंगे coronary veins okay carries blood to the heart, carries blood to the heart from the heart। तो कोरोनरी वेन क्या करेगा? कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द हार्ट मसल्स। ओके, तो ये हार्ट मसल से लेकर ब्लड में जो हार्ट में दे देगा। इधर क्या है? कोरोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड टू द हार्ट मसल्स फ्रॉम द हार्ट। हो गया। उसके बाद जनरली, देख रहे हो बायोलॉजी में हमें जनरली बोलना पड़ता है, हम रिजिड नहीं हो सकते। ओके, जनरली आर्टेरीज, ओके ये क्या है? देवांशु जना डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनरली आर्टरीज आर डीप सीटेड, ओके माने अंदर होते हैं। ओके, डीप सीटेड, ब्रैकेट में हम लोग एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इंक्लूड रेडियल आर्टेरी, ब्रैकियल आर्टेरी, ओके रेडियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जहां हम लोग पल्स फील करते हैं, है कि नहीं? फीमोरल आर्टरी एटसेट्रा। तो बहुत सारे आर्टरीज सुपरफिशियल होते हैं। ओके, आर सुपरफिशियल। हो गया, इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। तो जनरली वेन्स आर डीप सीटेड, तो ये हो जाएगा क्या? डीप सीटेड को इधर से कट Superficial. एंड इधर डाल देंगे, है कि नहीं? एंड सुपरफिशियल को इधर से कट एंड इधर डाल देंगे ना। क्या बोल रही है स्वागतिका? स्वागतिका भी कालू है ना, तो नहीं तो वो भी जेजेस को लाइक करती। नहीं सर। तो इसलिए जनरली वेन्स आर सुपरफिशियल, एक्सेप्शन इंक्लूड रेडियल आर्टरी। तो इधर आर्टरी की जगह क्या हो जाएगा? वेन। ठीक है, नहीं इसमें एक्सेप्शन रेयर है। जनरली वेन्स आर सुपरफिशियल, तो आपको वेन्स ऊपर ऊपर दिख जाता है। इसलिए आप देखोगे अगर कोई पतला सुकड़ा गोरा सा या गोरी सी लड़की होगी, तो उसके ऊपर ऊपर देखोगे बहुत सारे वेन्स नीले नीले दिख रहे होंगे। ओके, ग्रीन 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 ग्रीन। ओके, बट जो आर्टरीज है बहुत रेयरली होता है। नाउ उसके बाद जनरली arteries have क्या? जनरली High blood arteries pressure. have क्या? नहीं, जनरली arteries have higher blood pressure, ठीक है।
as they bring blood from the heart and also because they are elastic. तो इलास्टिक होने से क्या होता है कि वो प्रेशर मेंटेन रहता है. ओके, तो इसलिए generally arteries have higher BP as they bring blood from the heart and also because they are elastic in nature. ओके, उसी तरह से इधर हम लोग लिखेंगे generally veins have lower BP. Okay, generally veins have lower blood pressure as they bring blood to the heart. Okay, and also because they are inelastic. Okay, so fine. Now, to assist blood flow in the veins, there are क्या? Valves. ओके, टू असिस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कलर्ड पॉइंट बना देंगे. ओके, टू असिस्ट ब्लड फ्लो इन द वेन्स देयर आर वाल्व्स, especially in the lower body. Okay, upper body नहीं. Okay, to assist blood flow in the veins there are valves especially in the lower body. Okay, these valves prevent backflow. Okay, prevent backflow of blood. Okay, full stop. To assist blood flow in the veins, there are point number one, there are valves, and point number two, muscles around the veins. Okay, muscles around the veins. Okay, muscles around the veins also help in the rise of the blood. Okay, hence these are referred to as muscular pumps या muscular heart. तो इसको आप कुछ भी कह सकते हो. Okay, तो muscles around the veins also help in the rise of blood. Okay, blood as they contract. ठीक है, तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका ब्लड ऊपर ऊपर आएगा. इसीलिए अगर आपको, ठीक है, अगर आपको हेल्दी हार्ट चाहिए तो एक्टिव लाइफस्टाइल होना जरूरी है, तो ब्लड आपका वापस आएगा. क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. आर्टेरीज हैव thicker walls and narrower lumen. Okay, this is due to the presence of elastic, okay, elastic connective tissue. Okay, elastic connective tissue. Okay, so this is due to the presence of elastic connective tissue. Okay, so ये हमारा concept है. The arteries have thicker walls and narrower lumen. This is due to the presence of elastic connective tissue. ठीक है, तो जेहेतु इनमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें थिकर वाल्स होते हैं. तो आज हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे. ओके, तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, इसमें भी देखो इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें भी देखो एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन है कि नहीं. तो इसीलिए ये जो हमारा
ट्यूनिका इंटीमा एंड ट्यूनिका मीडिया, दोनों में इलास्टिक लेयर्स हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपका बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है। क्लियर? यस सर। देखो ये एंडोथेलियम है, ये आपका सब एंडोथेलियल लेयर है, ये आपका इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, फिर ये आपका जो स्मूथ मसल्स है, उसके बाद फिर इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ओके एंड सो ऑन। तो इसीलिए बहुत सारा, बट इसमें क्या है, इसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाई इसका लूमेन कम है। चलो फाइन, तो आर्टरीज आर इक्वल, तो उसी को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो वेन्स हैव थिनर वॉल्स। Thinner walls. Okay, veins have thinner walls and wider lumen. This is due to the absence of elastic connective tissue. Okay, तो ये हमारा केस है। क्लियर? तो इसीलिए इसमें हम लोग एक सब पेज ऐड कर देंगे। ओके, तो आर्टरीज एंड वेन्स, तो वेन्स हमारा नीला, आर्टरीज हमारा लाल। नाउ इसीलिए both the arteries and the veins, ओके, कौन नाई तू देखी पार नथिबो अछि, किंतु so both the arteries and veins have 3